नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, विजन क्लासेस के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैथ्स की सीरीज़ मैंने कंटिन्यू की है और उस सीरीज़ की आज हमारी ये तीसरी क्लास है, जिसमें हम अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं। तो हमारा टारगेट यह है कि इस अनुपात समानुपात की सीरीज़ में लगभग हर एक एग्ज़ाम के जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, ब्रीफ में हम उसे करें और उसकी प्रैक्टिस करें। तो हमने इसका सबसे पहला टॉपिक बेसिक कैलकुलेशन आपको जो है कि प्रैक्टिस करा दिया है। आज लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एग्जाम में उससे रिलेटेड पूछे गए हैं। तो अगर आपने पिछली दो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लें, उसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके आज हम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन हमारी सीट का है। ये दिया हुआ है क्या, ए रेशियो बी की वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ जो वैल्यू दिया है आपको जो वैल्यू दिया है क्या है, ए रेशियो बी। ए रेशियो बी की वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, दिया हुआ है 7:9। और फिर क्या दिया है, बी रेशियो सी की वैल्यू दिया है। बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी दिया है क्वेश्चन में, 15:7, 15:7 ये दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, जब भी थ्री वेरिएबल का क्वेश्चन आए तो फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रेट लाइन और बीच में क्या होता है, इंक्लाइन। तो ये हमने आपको बताया था। तो उसी प्रकार से करेंगे, फर्स्ट और लास्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एक सीधी रेखा, और बीच में इंक्लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसे हम करेंगे कैलकुलेट। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें हम, तो ये फर्स्ट लाइन जो है ए की वैल्यू देगी, यहाँ 7 × 15 करेंगे, 7 × 15। बी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, 9 × 15, 9 × 15। और सी की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, सी की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो लास्ट वाली लाइन हमें देगी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 7 का, तो रेशियो 9:7। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर जो भी नंबर्स कॉमन है उसे हम काट कर छोटा कर देंगे। तो 3 एक ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से 15 कट गया 5 बार में, 3 से ये कट जाएगा 15 5 बार में, और 3 से 9 कट गया हमारा 3 बार में। तो यहाँ ए बी सी की वैल्यू आ गई हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में। 7 × 5 कितना हो गया, 35, 5 9 45, 45, और 7 × 3 21। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, आपका 35, 45, 21, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखेंगे सेकंड हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारा वो 4 वेरिएबल बेस्ड है। तो आपने फर्स्ट वीडियो अगर देखा होगा तो 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन हमने उसमें आपको कराया था। तो यहाँ ध्यान से देखें आप अगर, तो दिया हुआ है क्या, यहाँ जो सेकंड क्वेश्चन है, ए बी सी डी की वैल्यू हमें दिया हुआ है इस प्रकार से। ए रेशियो बी की वैल्यू दिया है कितना, 3:4, और यहाँ आपका दिया है बी रेशियो सी। बी रेशियो सी की वैल्यू कितना दिया है, 5:7 ये दिया है। और लास्ट हमारा है सी रेशियो डी, इसकी वैल्यू कितनी दिया है, 8:9 इस प्रकार से दिया है। इसको हम यहाँ लिख लेंगे। और एग्जामिनर ने हमसे डाटा क्या पूछा है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो बहुत ही सिंपल वे में आप निकाल लेंगे ए बी सी डी का मान, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। कैसे, जैसा कि हमने आपको बताया था क्लास में, जब 4 वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है ए बी सी डी, तो हमने कहा था कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन हमने फर्स्ट वाली क्लास में प्रैक्टिस भी किया था। शुरू में लास्ट में सीधी रेखा, यहाँ तिरछा फिर सीधा, और ये सीधा फिर तिरछा, इस डायरेक्शन को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आपको 4 वेरिएबल आए ए बी सी डी, तो इसी डायरेक्शन को हम बनाएंगे, फर्स्ट और लास्ट स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर इंक्लाइन देन स्ट्रेट, और ये फिर स्ट्रेट देन इंक्लाइन। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर 3 हमारा कितना है, 3 5 और 8, तो 3 × 5 × 8 हो जाएगा आपका फर्स्ट वेरिएबल। दूसरा क्या होगा, 4 5 और 8 होगा, तो गुणा कर देंगे बी के लिए, 4 × 5 × 8। और तीसरा हमारा क्या होगा, थर्ड वाला, यहाँ पर देखिए सी के लिए स्ट्रेट फिर इंक्लाइन, तो 4 7 और 8 आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 4 × 7 × 8। और लास्ट हमारा जो डी है वो लास्ट से स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ 4 7 और 9 होगा, यहाँ लिखेंगे 4 × 7 × 9। अब इसे कर लेंगे कैलकुलेट, इसे कर लेंगे कैलकुलेट। तो यहाँ ध्यान से देखें एक बार, यहाँ पर ध्यान से देखें, डाटा हमारा कुछ कॉमन है। देखिए रेशियो इज ऑलवेज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशियो हमेशा सरलतम रूप में होता है।
तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 4 यहाँ है, 4 से 8 कट गया 2 बार में, यहाँ भी 4 से 4 कट गया और 4 से 4 कट गया। अब देखेंगे और भी कोई डाटा है जो कट रहा है। अब कुछ कॉमन नहीं है, कुछ भी ओपनिस्ट नहीं है। यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 है, बट इसमें नहीं है। तो अब जब कुछ कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 30 आ गया। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 बटे 40, ये आपका 40 आ गया। यहाँ पर 7 बटे 56 56, और यहाँ जो डाटा है हमारा 7 गुणे 9 7 9 63 63। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 30 40 56 और 63। तो 30 40 56 और 63, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। क्लियर है? तो अगर आपने लास्ट क्लास की वीडियो देखी होगी तो उम्मीद है ये आपसे जल्दी जल्दी लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो जो बेसिक कैलकुलेशन हमने पढ़ा है, 6 टाइप का बेसिक कैलकुलेशन लास्ट क्लास में हमने कराया, उसी का हम क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये जो दिया हुआ है हमारा वैल्यू तीसरे क्वेश्चन का A/B, ये दिया है 2/3। इसके बाद देखिए अगला क्या है, B/C, इसमें वैल्यू कितना दिया है? दिया है 3/7, इस प्रकार से दिया है। और हमसे पूछा क्या है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A+B रेशियो B+C और पूछ रहा है रेशियो C+A। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे अभी। तो कैसे निकालना है? यहाँ पर देखिए 3 वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। A/B/C निकालेंगे, फर्स्ट और लास्ट स्ट्रेट लाइन, और बीच में क्या होगा? इंक्लाइन। 3 वेरिएबल में हम ऐसा करते हैं, जैसा कि लास्ट क्लास में आपने देखा है। तो A/B/C पहले हम निकाल लेते हैं। तो ABC कितना आया? 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 6। 3 गुणे 3 9 हो गया, और 7 गुणे 3 21 हो गया। तो यहाँ जो डाटा आया है इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे आप। 3 से कट रहा है, 3 से काट के इसको छोटा कर दे। 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, 3 त्रिका 9 और 3 सते 21। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया ABC। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है A+B की वैल्यू। तो A और B का मान जोड़ देंगे। 3 और 2 कितना आ गया? 5। फिर पूछा है B+C की वैल्यू, तो B और C को जोड़ देंगे। 7 और 3 कितना हो गया? 10। और लास्ट हमारा है C+A, तो C और A के मान को जोड़ देंगे। 7 और 2 कितना हो गया? 9। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 5 10 और 9। तो C ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? C ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने 2 क्लास में प्रैक्टिस करा दिए हैं। हमने पहले ही बताया था, प्रैक्टिस हम पहले ही कर लेंगे क्वेश्चंस की, सीट हम बाद में लगाएंगे, क्योंकि सीट में बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं। अगर मेथड आपको पता है तो टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चंस को करने में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया है, ये दिया हुआ है, कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 4 वेरिएबल बेस्ड है और ऐसे दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यहाँ पर आपका जो डाटा दिया है A/B, ये कितना दिया है? 2/9 रेशियो 1/3। अगला जो दिया हुआ है B/C, ये कितना दिया है आपका? 2/7 और रेशियो में दिया है 5/14। और लास्ट हमारा क्या दिया है? D/C। तो D/C आप देखेंगे कितना दिया है? ये दिया है 7/10 रेशियो में 3/5। अब ध्यान से देखें, हमें यहाँ पर ABCD निकालना है क्रम से। हमें क्या निकालना है? ABC और D। तो देखेंगे यहाँ पर कैसे निकलेगा। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये जो भी रेशियो दिया है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख लेंगे। कभी भी रेशियो को फ्रैक्शन में, भिन्न में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। 3 से कट रहा है 9, पहले काट दें, एक बार में गया, 3 3 जा 9। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तिर्यक गुणा, 1 का यहाँ पर और 3 का यहाँ पर। तो 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3। ये पहला आ गया। दूसरा देखिए 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14। अब तिर्यक गुणा कर लेंगे यहाँ पर इसका यहाँ पर, 2 गुणे 2 4, और 1 का गुणा 5 में करेंगे, कितना आ गया? 5। इसके बाद लास्ट में देखेंगे 5 और 10, 5 और 10 2 बार में कट गया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इस प्रकार से। तो 1 का गुणा 7 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 7। और यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 3 में करेंगे 6। अब ये जो वैल्यूज आई हैं इसमें देखिए हमने आपको बताया था क्रम बिल्कुल सीक्वेंस से होना चाहिए। इस मेथड को लगाने के लिए B से समाप्त हुआ है तो B से शुरू हो, और C से समाप्त हुआ है रेशियो तो C से शुरू हो। ये D से शुरू हुआ है, इसको पलट लेंगे, C/D पहले कर लेंगे। तो इसको पलटेंगे तो ये डाटा भी हमारा पलट जाएगा, 6/7 यहाँ हो जाएगा। अब इसको लेकर हम हल करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट और लास्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बीच में इंक्लाइन फिर स्ट्रेट, और ये स्ट्रेट फिर इंक्लाइन। तो अब देखेंगे वैल्यूज कितनी आ रही हैं ABCD की।
ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी आएगी, 4 गुणे 2 8 और 8 छंग 48, 48 आ गया यहाँ पर। अब देखेंगे अगला, 3 गुणे 4 12, 12 छंग 72, 72 आ गया। सी की वैल्यू कितनी आएगी, 5 दिया 15, 15 छक्का 90 आ गया 90। और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 105। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। ये जो डाटा है 3 से कट रहा है, हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से काट के इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। तो 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, मैं रेशियोज को यहाँ लिख दे रहा हूँ, नीचे स्पेस नहीं है। 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 छः 18, 3 से ये कट गया आपका, 3 दूना 6, एक साथ 3 चौके 12 24। फिर 3 से कट जाएगा ये, 3 त्रिका 9 और 0, फिर 3 से कटेगा ये, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, ये आ गया। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आया, 16 24 30 और 35। बी आपका करेक्ट आंसर है, यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करते हैं आप लगा रहे होंगे साथ में। तो ये देखिए, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये हमारा चौथा प्रश्न था। पांचवा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस केवल हम करा रहे हैं, अभी हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं, कोई थ्योरी नहीं बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ये हमारी जो प्रैक्टिस सेट की क्लास है, इसमें केवल हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इसमें मैं कोई क्वेश्चन आपको फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो बता चुका हूँ, बार बार उसको रिपीट नहीं करेंगे। और मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है कि जिसने वो क्लास देखी है उससे ये क्वेश्चंस बड़े आसानी से लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। और ये देने के बाद पूछा क्या है आपसे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c, ये पूछा है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें। इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने के लिए यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने बताया था एलसीएम कैसे लेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या को, इसका जो फैक्टर है इसे पहले लिखेंगे 4। इसके बाद इससे छोटा कौन है, 3। 3 से 4 डिविजिबल है क्या, नहीं। 3 से 4 नहीं कटता, तो एलसीएम में ये रहेगा, यहाँ गुणा कर देंगे 3 से। अब इससे छोटा कौन है, 2। 2 से 4 देखिए डिवाइड हो जा रहा है, तो 2 को एलसीएम में नहीं लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 12। ऐसे काफ़ी सिंपल नंबर है, आपको पता है कि इसका एलसीएम कितना आएगा, 12। अब देखेंगे इसका हम हर में गुणा कर देते हैं, ठीक है। अंश का एलसीएम लेंगे, हर में गुणा करेंगे। इक्वल टू वाले प्रश्न में लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था। तो अब देखेंगे आंसर कितना आएगा, 2 से कट गया 12 कितनी बार में, 6 बार में, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 6। अब देखेंगे यहाँ पर 3 से 12 कट गया 4 बार में, ये 4 आ जाएगा। और सी की बात करें तो सी का फैक्टर 4 है, 4 से 12 कटेगा 3 बार में, तो 6 4 और 3 हमारा करेक्ट आंसर है। 6 4 और 3, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ अगला प्रश्न जो दिया है ये इस प्रकार से दिया है, यहाँ पूछ रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 5a इज इक्वल टू 12b इज इक्वल टू 13c। तो सेम वही प्रश्न है और उसी प्रकार से करना है। यहाँ सारी अभाज्य संख्याएं हैं, जितने भी फैक्टर हैं ए बी और सी के, यहाँ पर ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इन सभी का। तो एलसीएम इनका डायरेक्ट यही आएगा, जो संख्याएं हैं इन सब का मल्टीप्लाई कर दें। 5 है आपका, 5 गुणे 12 गुणे 13। तो जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखें। ए के नीचे क्या आ जाएगा, ए के नीचे देखिए 5 से 5 कट जाएगा, ये 12 3 36, 6 3 आ गया, 12 3 15 156 आ गया। बी के नीचे क्या आ जाएगा, तो 12 से 12 कट जाएगा, 13 गुणे 5 कितना हो गया, 65। और सी की बात करें तो सी से देखिए क्या है, 13 से 13 कट गया, 12 25 60, यहाँ आ जाएगा 60। तो जो एग्जैक्ट आंसर हमारा है, जब यहाँ पर सारे फैक्टर एक बन जाते हैं, तो जो नीचे वाली वैल्यू है वही हमारा आंसर को रिप्रेजेंट करेगा, रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ 156 आ जाएगा, 156 ए की वैल्यू, यहाँ आ गया 65 और यहाँ आ गया 60। ये ए बी सी का हमारा एग्जैक्ट रेशियो है, तो ये करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, ठीक है। क्लियर है। अब चलेंगे आगे। तो आप भी अगर लास्ट क्लास देखे होंगे तो एंजॉय कर रहे होंगे क्वेश्चंस को, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस हमारे लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, वहीं से रखा गया है। तो देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, 7वां प्रश्न। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर परसेंटेज का यूज़ कर लिया है और डेसिमल का यूज़ कर लिया। लिखा है 2/3 ऑफ ए इज इक्वल टू 75% ऑफ बी इज इक्वल टू 0.6 ऑफ सी।
तो यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है, क्लियर है? कैसे करेंगे ध्यान से देखें। ऑफ का मतलब गणित में क्या होता है, मल्टीप्लाई, 2/3 इंटू ए हो जाएगा, इंटू ए। यहाँ पर 75% को फ्रैक्शन में निकालेंगे। जैसा कि आपको पता है पहली क्लास में हमने बताया था फ्रैक्शन ही रेशियो है, रेशियो ही क्या है, फ्रैक्शन है। डिवाइड को ही हम रेशियो बोलते हैं। तो कभी भी आपको परसेंटेज मिल जाए या डेसिमल मिल जाए, दशमलव मिल जाए, तो उसको हमेशा भिन्न में निकाल लें। तो 75 को 100 से भाग देंगे, फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 75 डिवाइड बाई 100 करेंगे आप, तो इसका भिन्नात्मक रूप कितना आएगा, 25 से कट जाएगा, 25 तियां 75, 25 चौके 100, 3/4। तो इसको लिखेंगे फ्रैक्शन में 3/4 ऑफ ए मतलब ऑफ बी इंटू बी। और 0.6 को, दशमलव को सबको हटाने आता होगा, 0.6 है, 0.6 है, तो ऊपर नीचे 10 से क्या करेंगे, गुणा, जिससे दशमलव हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6/10। ये हमारा 2 से कट गया, 3/5 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 3/5 इंटू सी। अब इसको आराम से आप कर सकते हैं। अब इस प्रश्न में कुछ है नहीं। अब उसी प्रकार से जैसे 2 क्वेश्चन आपने लगाया उसी प्रकार से इसे लगा सकते हैं। जो फैक्टर है 2 का, ए का कितना है 2, बी का कितना है 3 और सी का कितना है 3। तो 2, 3 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, उसका गुणा हम नीचे कर देंगे 1/6। और जब गुणा करेंगे तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आप लिख सकते हैं। तो यहाँ ए रेशियो बी रेशियो सी लिख देंगे डायरेक्ट। कितना आएगा, 2 से कट गया, 6 3 बार में, और 3 गुणे 3 कितना होगा, 9। उसी प्रकार से 3 से 6 कट गया 2 बार में, 2 का गुणा 4 से करेंगे 8। और उसी प्रकार से यहाँ 3 से 6 कट गया 2 बार में, 2 का गुणा 5 में करेंगे 10। तो ये जो वैल्यू आई है 8, 9 और 10, ये एबीसी की वैल्यू, ये एबीसी की वैल्यू है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने लास्ट में बहुत ही प्रैक्टिस किए थे, तो इसलिए हमने आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस करवा दी थी कि जब प्रैक्टिस सेट करें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करें तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, या तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या कम हो जाएगा। अगर प्रश्न आ रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बूस्टअप होगा, और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और कॉन्सेप्ट का रिवीजन होगा। लेकिन अगर नहीं आ रहा है और फिर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपको फिर वहाँ पर और दिक्कत आएगी और परेशान होंगे कि कैसे हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ करें तो बिल्कुल जीरो लेवल से करें, शुरुआत बिल्कुल शून्य लेवल से होनी चाहिए। स्टार्टिंग के जो 2 वीडियोस हमने बनाए हैं, हमारा पूरा टारगेट ये था कि बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को शुरू किया जाए, और उसमें हमने किया भी। उन दोनों वीडियोस को अगर आपने शुद्ध सही तरीके से देखा है तो जितने क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करवाए हैं वो सफिशियंट है, और इसी प्रकार से पूरी सीरीज हमारी चलेगी लास्ट तक। और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर पूरा रेशियो का आप सीरीज देख लें, इसी प्रकार से पूरी मैथमेटिक्स की सीरीज में दूंगा आपको, ये सफिशियंट रहेगा आपके किसी भी एग्जाम के लिए। हर प्रकार के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज सीक्वेंस से हम कराएंगे, जैसा कि फर्स्ट वीडियो में हमने टॉपिक पूरा डाल दिया था, मेंशन कर दिया था। ये चौथी क्लास है हमारी, 3 क्लास हमने डाली है, एक आपकी इंट्रो क्लास थी जिसमें हमने टॉपिक मेंशन किया था। कुल 12 टॉपिक हैं हमारे अनुपात और समानुपात में, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो है बेसिक कैलकुलेशन है। मैं पूरे अर्थमेटिक में जितने भी चैप्टर कराऊंगा सब में सबसे पहला टॉपिक हमारा बेसिक कैलकुलेशन ही होगा, क्योंकि बेस अगर स्ट्रांग हो गया तो स्टेटमेंट में आपको दिक्कत नहीं होगी। उसमें तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको दूंगा कि प्रश्न देखते ही उड़ा देंगे। क्लियर है? तो बेस थोड़ा सा स्ट्रांग करें और आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। स्टेटमेंट वाले हर प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे, जैसे इसी में है आपका क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन है, सिक्को वाले प्रश्न है, इनकम एक्सपेंस है, मिक्सचर है, रिप्लेसमेंट है, एज है, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं वो सब करेंगे, बहुत ही डिटेल में हर टाइप का क्वेश्चन उसका लगाएंगे, लेकिन बेस थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ये सब आपके लगने चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे जो अगला है हमारा 8वां। ये देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन दिया है, तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो समझिए फ्री का नंबर है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में मिल गया आपकी तो ये फ्री का नंबर है। क्यों? क्योंकि ए बी सी को ऑलरेडी सॉल्व करके दे दिया है, ये 3, 2 और 5 के अनुपात में है। हमसे पूछा क्या है, सी प्लस ए का होल स्क्वायर, रेशियो में बोल रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और रेशियो में बोल रहा है बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू पूछा है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की 2 है और सी की 5 है। पुट कर देंगे, सी की वैल्यू 5 है, 5 और ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 5 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, ए प्लस बी है तो ए और बी की वैल्यू 3 और 2, तो 3 + 2 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर है। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ बी प्लस सी है तो बी और सी की वैल्यू को पुट करेंगे 2 + 5,
और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 3 8 आ गया, 8 का स्क्वायर कर देंगे 64। यहाँ पर 3 2 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49, 49। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा आपका? सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। तो ऐसे प्रश्न आए तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी दिया है, रेशियो फॉर्मेट में है। ए बी सी का कोफिशिएंट जब ऊपर इसका गुणांक 1 हो तो यही इनका अनुपात होता है। तो इसका अनुपात अगर दिया है तो आराम से आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला टाइप देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है ये 9वां प्रश्न। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्या दिया है, ऐसा क्वेश्चन अभी लास्ट क्लास में हमने किया था। ठीक है, तो डाटा क्या दिया है ध्यान से देखें, ए रेशियो बी प्लस सी, और इसकी वैल्यू कितना दिया है 2:3। और यहाँ देखिए क्या है बी रेशियो सी प्लस ए, इसकी वैल्यू कितनी दिया है आपको 1:2। और पूछा है क्या आपसे, पूछा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी रेशियो ए प्लस बी, आपको इसका मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखें, यहाँ पर काफ़ी सिंपल तरीका है। कल लास्ट वाली क्लास में हमने बताया था, पहले इसका समेशन करते हैं, योग ले लेंगे। यहाँ पर 3 और 2 कितना आ जाएगा 5, और 2 और 1 कितना आ जाएगा 3। 5 और 3 जो आया है इसको एक बार चेक करें, ये वैल्यू इक्वल है कि नहीं, ये इसका मान एक समान है कि नहीं, क्या ये बराबर है? नहीं। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था यहाँ एक बार ए एक बार बी एक बार सी है, और यहाँ भी ऐसा है। तो जोड़ने पर ए प्लस बी प्लस सी आएगा दोनों में, और जोड़ने पर इसका मान अगर आ रहा है तो ये बराबर होना चाहिए। और बराबर नहीं है तो तिर्यक गुणा करते हैं। क्या करते हैं? तिर्यक गुणा। यहाँ पर आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, फिर ए का 2 रख दें, बी का 1 रख दें, गलत हो जाएगा। तिर्यक गुणा करते चलेंगे इस प्रकार से। तो ए बी सी का मान पहले मैं निकालता हूँ, यहाँ पर ए बी और सी का मान। ए का मान कितना होगा डियर, यहाँ 2 है, 2 गुणे 3 6। बी का मान कितना होगा, 1 है, 1 का तिर्यक गुणा 5 में करेंगे 5। और सी का मान कितना होगा, तो बी प्लस सी यहाँ है, इसका मान कितना है 3, 3 गुणे 3 9। और इस 9 में से यहाँ बी भी शामिल है, हमें केवल सी निकालना है ना, तो बी का मान माइनस कर देंगे, ये जो 5 है माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4। अब आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, सी रेशियो ए प्लस बी। तो सी का मान फिलहाल कितना है 4, तो यहाँ पर 4 पुट कर देंगे, और ए प्लस बी है जोड़ देंगे, 5 और 6 11। तो 4:11 करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर 4:11 ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए सेम उसी लेवल का क्वेश्चन एक दिया है, सेम टाइप का। ए रेशियो बी प्लस सी है, इसकी वैल्यू दिया हुआ है कितना 2:5। और यहाँ दिया है बी रेशियो सी प्लस ए, इसकी वैल्यू कितनी दिया है आपको 3:4। तो कैलकुलेट करेंगे इसे, यहाँ पर फिर निकालेंगे क्या सी रेशियो ए प्लस बी। तो सी रेशियो ए प्लस बी हम निकालने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे समेशन को, इसका योग चेक करेंगे, 5 और 2 कितना आ गया 7, 3 और 4 कितना आ गया 7, तो ये इक्वल आ गया। अब इक्वल आ गया तो तिर्यक गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मान हमारा समान है, इसका मतलब ये अनुपात सही दिया है, क्योंकि हमने योग चेक कर लिया ए प्लस बी प्लस सी का, यहाँ भी और यहाँ भी वो बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये रेशियो सही है, तो यहीं से डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे। फिर तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हो गया, ए बी सी। ए का मान कितना है, ए यहाँ है, ए का मान 2 है। बी का मान कितना है यहाँ पर, बी यहाँ है, बी का मान 3 है। और सी की बात करें तो बी प्लस सी यहाँ पर है आपका, और बी प्लस सी का मान 5 है, तो उठा लेंगे बी प्लस सी, और इसका मान कितना दिया है 5। तो फिलहाल हमें निकालना क्या है, सी निकालना है, तो बी की वैल्यू 3 पुट कर देंगे यहाँ पर, 3 प्लस सी बराबर 5। तो सी का मान कितना आ गया 5 माइनस 3 2, तो ये आपका 2 आ गया। तो यहाँ पर ये वैल्यू जब मिल गई तो आराम से आप रेशियो निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ सी की वैल्यू कितनी है 2, और ए प्लस बी है ना, इसको जोड़ लेंगे, 3 2 5, तो 2:5 आपका आ गया, ये करेक्ट आंसर है 2:5। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा, साथ में आप नोट करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। अगली क्लास से मैं क्वेश्चन साथ में ही प्रैक्टिस कराऊंगा। बेसिक कैलकुलेशन कुछ ऐसा था कि कम क्वेश्चंस थे, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे नहीं आते, लेकिन आगे स्टेटमेंट में ये बहुत यूज़ होते हैं। आप देखेंगे जब हम पार्टनरशिप का क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, तो उसमें आएगा। आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जहाँ ये बीच में यूज होता है। ठीक है, और क्वेश्चन इसके अलग से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपका हो गया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत कुछ नहीं है। अगर थोड़ा सा भी आपको दिक्कत हो रही है तो एक बार रिपीट करके फिर से लास्ट वीडियो आप देख लें। ठीक है, फिर आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसे 7-8 क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिस कराए थे। ठीक है,
और बहुत ही आराम से। अगला देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो है 11वां। देखिए ये फ्री वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जो फ्री नंबर हमने बताया था कल कि फ्री के कुछ नंबर मिल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या, प्रश्न में नोट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। प्रश्न आपका दिया है P/Q बराबर R/S बराबर T/U। तो इसमें धोखा हो जाता है, अगर आपने प्रश्न किया नहीं है तो ये धोखेबाज प्रश्न है, धोखा दे देगा आपको, क्योंकि M, N और O की वैल्यू आप खोजने लगेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम करेंगे वो तो कंफ्यूज हो ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये दिया हुआ है और इक्वेशन क्या दिया है, कह रहा है इसका मान बताओ। MP प्लस NR प्लस OT और डिवाइड बाई में देखिए क्या डाटा दिया है आपका, MQ प्लस में क्या है NS और प्लस में आपका दिया हुआ है OU। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले वैल्यू पुटिंग का ये प्रश्न है, कल हमने कराया था लास्ट क्लास में। तो वैल्यू हम पुट करेंगे, लेकिन M, N और O की वैल्यू नहीं दिया है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो हमने तो डायरेक्ट आपको बताया था, इसका आंसर डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा, जिसने लास्ट क्लास की होगी उसे इसका आंसर दिख रहा होगा। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये P, R और T का मान कितना है, 2 है। तो P, R और T जहाँ है वहाँ 2 रखेंगे, तो यहाँ 2 रख देंगे, तो लिखेंगे 2M और प्लस में लिखेंगे 2N और प्लस में लिखेंगे 2O। ये आप कर देंगे। इसके बाद एक बार ध्यान से देखेंगे, इसके बाद नीचे वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो नीचे क्या है हमारा, नीचे देखिए यहाँ पर Q, S और U है कि नहीं। तो Q, S और U का मान कितना है, Q यहाँ है, S यहाँ है, U यहाँ है, इसका मान 3 है। कितना है, 3। तो यहाँ 3 पुट कर देंगे, हो जाएगा 3M और प्लस में 3N और प्लस में आपका हो जाएगा 3O। अब देखेंगे ध्यान से, अगर तो ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब में है। 2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, M प्लस N प्लस O। और लास्ट में देखिए नीचे क्या है, यहाँ 3 कॉमन है, इन सब में 3 कॉमन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, M प्लस N प्लस O। तो डियर ये कट गया और बचा कितना, 2/3, 2/3। तो यहाँ पर आपका आंसर जो करेक्ट है वो C है। अच्छा, इतना करने की जरूरत नहीं थी, अगर लास्ट क्लास आपने देखी होगी तो मैंने 2-3 क्वेश्चन इस पे कराया था। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि सीधे आप देख लें, इसका क्वेश्चन का आंसर जो आता है ना बिल्कुल सेम आता है। ये 2/3 दिया है ना, तो यही आएगा, ये यही आएगा या इसका उल्टा आएगा। लास्ट क्लास में हमने बताया था। और पहचानेंगे कैसे कि 2/3 आएगा या 3/2। तो पहचानने के लिए हमने बताया था, शुरुआत में ही देख लें, यहाँ P ऊपर है और Q नीचे है, तो P/Q की वैल्यू दिया है, तो ये आपका P/Q की वैल्यू दिया है 2:3 ही आएगा। कभी कभी Q ऊपर रहता है, P नीचे रहता है, तो हमारा उल्टा आंसर आता है 3/2। यहाँ जो दिया है इसका उल्टा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, C होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसी टाइप का है ये प्रश्न। अब इसमें सॉल्व नहीं करना, इसमें सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट हम आंसर ला देंगे। कैसे, देखिए यहाँ जो भी वैल्यू दिया है A/B दिया हुआ है, तो A/B जो दिया है कितना दिया है, 1:2, यही दिया है ना, और सब मैं लिख ही नहीं रहा हूँ। अब यहाँ देखेंगे जो रेशियो दिया है आपका PA डिवाइड बाई आपका दिया है PB दिया है ना। तो यहाँ ध्यान से देखें, शुरुआत में ही आप देख लें, A ऊपर है और B नीचे, और यहाँ भी A पहले है और B बाद में, तो आंसर आपका बिल्कुल सेम होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन है वही आंसर आता है, 1/2 है तो 1/2 आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये फ्री का नंबर है, ठीक है। और लास्ट ईयर में आया हुआ प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि मजाक किया जा रहा है, ठीक है, कि कुछ भी उठाकर सिंपल सा क्वेश्चन रख दिया, नहीं। जो भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू एग्जाम है, लास्ट ईयर आपके आए हैं, तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर देखना चाहता है IQ लेवल आपका क्या है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, तो सीधे आंसर लगा देंगे, ठीक है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा जो है 13वां, देखिए क्या दिया है। ये सिंपल क्वेश्चन है वैल्यू पुटिंग का, ठीक है, वैल्यू पुटिंग का है। यहाँ दिया हुआ है आपको A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F। और ये कितना दिया है आपका, ये दिया है 1:2, 1:2। उसके बाद पूछा क्या है आपसे, 2A प्लस 3C प्लस 4E ये है, और डिवाइड बाई में वैल्यू कितना है आपका 3B प्लस 4D माइनस F। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मान निकालना है। तो इसमें तो डायरेक्ट आप डाटा पुट कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि देखिए यहाँ पर वही बात है, फिर से वही बात है,
ए है, सी है और ई है, इसका मान कितना है 1। तो यहाँ पर ए, देखिए ए की जगह 1 अगर आप रखेंगे, सी की जगह 1 रखेंगे और ई की जगह 1 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो 1 1 1 कॉमन आ जाएगा, सब में है 1 1 1 कॉमन आ गया, अंदर की वैल्यू जुड़ जाएगी आपस में, 2 3 और 4, 2 + 3 + 4 ऐसे बचेगा, या आप इसमें गुणा भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान प्रश्न है। और नीचे जो डाटा दिया है बी, डी और एफ का, इसका 2 दिया है, तो यहाँ 2 रहेगा, कितना रहेगा 2, तो ये इन सब में 2 पुट करेंगे आप, और 2 पुट करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या अंदर 3 4 और 1, तो लिखेंगे 3 + 4 - 1। अब करेंगे कैलकुलेट, अब करेंगे इसे कैलकुलेट, तो यहाँ कितना आ गया हमारा 1 आया, यहाँ पर 3 2 5 और 5 4 9, तो यहाँ 1 × 9 आ जाएगा, और नीचे कितना है आपका 2, यहाँ पर देखेंगे 4 3 7 और 7 में से 1 गया तो 6। अब कैलकुलेट कर लेंगे, 3 से कट गया, 3 3 9, 3 दूना 6, तो यहाँ डाटा कितना आ जाएगा 3 / 2 × 2 4, 3/4 आपका करेक्ट आंसर है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लियर है, वैल्यू पुटिंग है, सिंपल क्वेश्चन है, तो अभी बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, स्टेटमेंट वाले प्रश्न आगे हम करेंगे, लेकिन अभी शुरुआत है, धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है, होले होले। अब देखेंगे आगे, यहाँ पर 14 ये जो दिया हुआ है आपका, ठीक है, सेम क्वेश्चन है ए बी, तो उम्मीद करता हूँ ये आप आराम से कर लेंगे, इतना तो कर ही लिए हैं, अब इसमें दिक्कत नहीं होगी। E/F, इसका मान कितना दिया है 1/2, और उसके बाद फिर पूछा क्या है हमसे 3A और प्लस में 5C प्लस में 7E है। अब डिवाइड बाई ध्यान से देखेंगे क्या दिया है 3B प्लस में 5D और फिर दिया है प्लस में 7F। तो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर A, C और E का मान कितना है, A, C, E यहाँ है तो आगे वाला मान है 1, तो इसके जगह पर 1 रखेंगे, और B, D और F पीछे है, इसका मान 2 है, तो यहाँ पर आप 2 रखेंगे। क्लियर है, अब ऊपर सब में 1 है तो 1 आप कॉमन ले लें या गुणा कर दें, बात वही है, तो कॉमन ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ बच जाएगा 3 5 और 7, 3 + 5 + 7, और यहाँ अगर देखें 2 आप कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ पर 3 5 और 7, तो 3 + 5 + 7। क्लियर है, तो ये वही बात हो गई, MNO वाली कट गया, 1/2 आ गया, तो ये फ्री वाला नंबर था, डी ऑप्शन करेक्ट है 1/2। क्लियर है, तो इसका 1/2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस की है। ठीक है, आगे देखेंगे इसके बाद 15वां प्रश्न। यहाँ देखिए एक प्रश्न हमारा इस प्रकार से दिया है, कह रहा है A/B का मान दिया हुआ है, कितना दिया है 5/7, और इसके साथ साथ एक और दिया है C/D, इसका मान कितना दिया है आपका 2A/3B, 2A/3B, और हमसे कह क्या रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AC/BD, इसका मान आपसे पूछा है। ठीक है, तो ध्यान से देखें हमसे जो पूछा गया है वो क्या है। अच्छा, पहले C/D का मान आप निकाल लें, C रेशियो मतलब C/D, यहाँ पर कितना है 2/3 है, और इसके साथ साथ A/B भी है, बगल में A/B भी आ जाएगा, तो A/B का मान आप रख सकते हैं यहाँ पर, A/B का मान कितना है 5 7, तो यहाँ रखेंगे इसकी जगह पर 5 7, तो 2/3 रख देंगे, और यहाँ रखेंगे 5/7, तो कितना आ जाएगा 5 × 2 10, 7 × 3 21, ये आ गया C/D का मान। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास C/D का मान, C/D का मान इस प्रकार से, तो गुणा कर देंगे, तो हमें A और C चाहिए ना, तो पहले और इस वाले समीकरण का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा AC, क्या आ जाएगा AC, और इधर गुणा होगा B का D के साथ, आ जाएगा BD, और इस तरह से संख्याओं का गुणा होगा, 5 का गुणा होगा 10 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा 5 × 10 50, और यहाँ गुणा हो जाएगा 7 का 21 के साथ, तो कितना आ गया 7 और 7 दूना 14, 147, तो 50/147 आपका करेक्ट आंसर है, बी आपका सही आंसर है, यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो गया होगा आपसे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद, ये अगला और आखिरी प्रश्न है हमारा, बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पर हमारा एक पार्ट इसका समाप्त होगा। अगली क्लास में आगे का बेसिक कैलकुलेशन कराएंगे, जिसमें आप देखेंगे क्या प्रपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आप देखेंगे क्या प्रपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन में समानुपात वाले में
3 वेरिएबल एक होता है और एक 4 वेरिएबल होता है, उसका प्रश्न हम देखेंगे। और साथ साथ में हम कुछ लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन देखेंगे। डुप्लीकेट रेशियो आपने देखा होगा, लास्ट ईयर एग्जाम में बहुत पूछा गया है ये। डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है एग्जाम में, तो अगली क्लास में इसे करेंगे। फिलहाल जो बेसिक कैलकुलेशन हमने पढ़ा है उस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये आपको हमने भी बताया नहीं है क्लास में, ठीक है, लास्ट क्लास में ये बताया नहीं है, तो यहाँ कर लेंगे। अगले क्लास की शुरुआत हम यहीं से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखें, ये जो दिया हुआ है हमारा डाटा, क्या दिया है, a+b रेशियो दिया है b+c, और फिर रेशियो दिया है आपका c+a। ये जो वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 6, 7 और 8, 6 रेशियो 7 रेशियो 8, इस प्रकार से दिया हुआ। और यहाँ एक चीज़ और दिया है, a+b+c की वैल्यू, a+b+c की रियल वैल्यू दिया है, ये रेशियो में है, और यहाँ a+b+c जोड़ कर दिया है, कितना है, 14। तो ये देने के बाद कह रहा है c की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालनी है, c। कैसे करेंगे प्रश्न, तो इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले रेशियो को हम कैलकुलेट करेंगे, इन सब को जोड़ देंगे, इधर का जितना मान है इसको जोड़ेंगे। तो a कितनी बार है, 2 बार, b 2 बार है, और c भी 2 बार है, तो जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा a+b+c। तो यहाँ याद रखेंगे क्या आएगा, 2, हमने 2 बाहर रख दिया, और अंदर क्या आएगा हमारा, अंदर आ जाएगा a+b+c, क्योंकि a b c कितनी बार है, 2 बार है, तो 2ab+c आ जाएगा। और साथ में यहाँ देखेंगे, इसको जोड़ लेंगे, तो कितना आ गया, 21, 21। तो यहाँ a+b+c का रेशियो वैल्यू क्या आया है, अनुपातिक मान। अनुपातिक मान आपका आ गया यहाँ पर कितना, 21/2। तो ये जो 21/2 है डियर, ये अनुपातिक मान है, इसकी रियल वैल्यू दिया हुआ है प्रश्न में, तो ये हमें दिया है, ये हमें दिया है, ये दिया है, ठीक है। तो इसकी जो रियल वैल्यू है ना, ये 14 है, कितना है, 14। तो 1 यूनिट का हम रियल मान निकाल लेंगे, फिर 1 इकाई का वास्तविक मान निकालेंगे, तो तिर्यक गुणा कर देंगे इसका, 2/21 आ गया यहाँ पर, और यहाँ कितना आ गया, 14। 7 से कट गया हमारा, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21। तो कुल मिलाकर 1 इकाई का मान कितना आ गया, 2 गुणे 2, 4/3, 4/3। तो 1 इकाई का मान कितना है, 4/3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 यूनिट का मान निकल गया तो आप कोई भी मान निकाल लेंगे। इस पर अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं, तो अभी हमने बताया नहीं है, अगली क्लास में इसके कम से कम 5-6 क्वेश्चंस करेंगे। आपको जैसा कि पता है, क्लास में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूँ, और प्रैक्टिस सेट उसके बाद कराता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इकाई का मान कितना है, 4/3। तो 1 इकाई का मान 4/3 है। फिलहाल हमको c निकालना है, किसका मान निकालना है, c का। तो c निकालने के लिए जो बाकी के बचे हैं इनको हटाना पड़ेगा, a और b को हटाना पड़ेगा। a+b देखिए यहाँ है, a+b को हटाएंगे तो इसके मान को हटा देंगे। a+b का मान 6 इकाई है, तो 6 इकाई का वास्तविक मान निकालेंगे पहले। तो 1 इकाई का वास्तविक मान 4/3 है, तो 6 इकाई का कितना हो जाएगा, 6 गुणे 4/3। तो कितना आ गया, 3 से कट गया 6, 2 बार में, 2 गुणे 4, 8। तो ये 8 आ गया, कितना आ गया, 8, ठीक है। तो ये जो 8 आया है ना, ये किसका मान है, a+b का। तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे, तो इस वाले इक्वेशन में a+b की जगह आप पुट करेंगे क्या, 8, जो इसकी रियल वैल्यू है। तो यहाँ लिखेंगे 8 प्लस c बराबर 14। तो इसको ट्रांसफर करेंगे, c का मान निकल जाएगा 14 माइनस 8, 14 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 6। तो ये 6 आपका करेक्ट आंसर है, 6 आपका करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ए, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और नहीं समझ में आई तो प्लीज़ पिछला वाला वीडियो आप देख लीजिए, और कंटिन्यूटी बनाए रखिए। आपका डेली सीक्वेंस से हम क्लास ऐड करते जा रहे हैं, यहाँ से आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, और अगर पढ़े हुए हैं ऑलरेडी तो रिवीजन आपका प्रॉपर होगा, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखें, एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, ठीक है। एक ऐप है आपका, ठीक है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, विजन क्लासेस गोरखपुर नाम से। प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, जब पूरा डालेंगे विजन क्लासेस गोरखपुर तो टॉप पर यही खुलेगा आपका, ठीक है। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले क्या, ये पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ नोट्स आपको जो पढ़ाया गया है ना, जो आपको पढ़ाया गया है, इसकी नोट्स आपको पूरे जो सोल्यूशन हमने कराए हैं सीट के, इस सीट के पूरे सोल्यूशन की नोट्स आपको उसमें मिल जाएगी, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। तो टेस्ट सीरीज हम टॉपिक वाइज पहले कराते हैं, ठीक है। एक साथ आपको बहुत बड़ा टेस्ट सीरीज नहीं दे देंगे कि आप परेशान हो जाएं। जो टॉपिक आपने पढ़ा है, जिसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, केवल इतना जितना आपने प्रैक्टिस किया है, और अगली क्लास में जो करेंगे बेसिक कैलकुलेशन का अलग जो है कि टेस्ट होगा। इसके बाद क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, उसका अलग टेस्ट होगा।
पार्टनरशिप का अलग टेस्ट होगा, मिक्सचर का अलग होगा, मतलब जितने भी टॉपिक हमने लिखवाए हैं पहले एक एक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे और सारे टॉपिक का अलग अलग टेस्ट देंगे, उसके बाद फिर पूरे चैप्टर का टेस्ट देंगे, ठीक है। और लास्ट में सब्जेक्ट का टेस्ट देते हैं, फिर मॉक टेस्ट देते हैं फुल लेंथ, जहाँ से आपके स्कोर अच्छे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये टेस्ट मिलेगा, इसे आप दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, ये जो प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं ये आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे। जब ऐप में आप जाएंगे तो ऐप को ओपन करने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन उसमें रजिस्टर कर दिया, नाम ईमेल आईडी डाल दिया, साइड में आपको इस प्रकार से दिखेगा 3 लाइन्स बनी होंगी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फ्री मटेरियल का एक सेक्शन आएगा, लिखा होगा फ्री मटेरियल, फ्री मटेरियल। तो फ्री मटेरियल वाले में जैसे ही क्लिक करेंगे तो तीनों खुल जाएगा आपका, यहाँ पर वीडियो क्लास खुल जाएगी, डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, साथ साथ में टेस्ट खुल जाएगा। तो टेस्ट में जाके आप टेस्ट देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ साथ में आप वीडियोस को भी वहाँ सीक्वेंस से देख सकते हैं। वहाँ सारी वीडियोस पड़ी हैं आपकी, मैथ्स की, रीजनिंग की, जीए की, साइंस की, उन सब की वीडियोस आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपको मिल जाएगा। साथ साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यहाँ पर तो कराया ही जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप अपडेट रहें कि क्लासेस कब हो रही हैं, ठीक है, तो आपकी पूरी डिटेल, ठीक है, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया ही होगा, साथ साथ में टेलीग्राम पे आप जुड़ जाएं, जो भी क्लासेस होती हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे दे दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल आपका विजन क्लासेस गोरखपुर नाम से है, ठीक है। लास्ट में 233 आप लगा सकते हैं, 233 लगा देंगे @ के साथ, तो आपको दिख जाएगा विजन क्लासेस गोरखपुर। तो उसमें क्या है कि आपके सारे पीडीएफ और क्लासेस उस पर डाल दी जाती हैं, पहले ही टाइम उस पर अपडेट कर दिया जाता है, वहाँ से देखकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।